आज हम जिन्ना की ज़िंदगी की उस पहलू का जिक्र करने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर हम कायदे आज़म के हवाले से जब भी बात करते हैं उनकी सियासत की बात होती है, उनकी वकालत की बात होती है, वो पेशावराना तौर पर कितने काबिल थे इसकी बात होती है। आज इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के ज़िंदगी के उस पहलू की जो उनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है और उनकी शादी रति जिन्ना से किस तरह हुई, उनका मोहब्बत, उनका प्यार किस तरह का था और उसके बाद फिर उनकी शादी किन हालात में से गुजरी। सिलसिला कुछ यूँ था कि रति का ताल्लुक़ पारसी ख़ानदान डिनशाह जी का उसके साथ था। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत प्यारी, बहुत लाड से पाली गई, लेकिन उसकी जहनी सतह अपने हम उम्र लोगों से बहुत ज़्यादा बुलंद थी। मोहम्मद अली जिन्ना का उनके ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था, आना जाना था, तकरीबन एक ही इलाका था बम्बे का जिसमें वो रहते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त तक एक बहुत नामी गिरामी वकील की हैसियत से अपना लोहा मनवा चुके थे। उसके साथ वो सियासत के मैदान में भी सिफ़े अव्वल के लीडर्स में शुमार उनका होता था। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, लोगों को उनसे बहुत बड़ी तवक्कात और उम्मीदें वाबस्ता थीं। जिन्ना साहब एक दफ़ा एक वैकेशन पे दार्जिलिंग गए और वहाँ पर पारसी ख़ानदान सर डिनशाह जी का वो भी वहाँ पर मौजूद था, बल्कि उनके घर में ही वो ठहरे। वैसे तो आना जाना था ही सही, एक दूसरे को देखते भी थे मोहम्मद अली जिन्ना और रति, लेकिन दार्जिलिंग के क़याम के दौरान उनको मौका मिला एक दूसरे की बातें सुनने का, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का। वैकेशंस का ज़माना था, तो उस नाते जब उनकी मुलाकातें डिनर्स पे, डाइनिंग टेबल पे, मुख्तलिफ जगहों पे होती थीं, तो उन्होंने एक दूसरे को समझना शुरू किया। रति उम्र में अभी बहुत छोटी थी, 16 साल उसकी उम्र थी, और मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन 40 साल की उम्र को पहुंच चुके थे। लेकिन उम्र के इस तफावत के बावजूद उन दोनों के दरमियान जो यकजहती थी और जो उनके ख़यालात में यकसानियत थी वो बहुत ज़्यादा थी। जब दोनों की मुलाकातें होती थी फैमिली गैदरिंग्स में और एक दूसरे के साथ बात करते थे, तो दोनों ने एक दूसरे को मुतासिर करना शुरू किया, और ये मुतासिर करना इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया। जब इस बात का इल्म रति की फैमिली को हुआ तो उनके ऊपर तो गोया बिजली गिर गई कि एक तो मज़हब का फ़र्क और उसके साथ उम्र में इतना बड़ा फ़र्क। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी बेटी, जिसको फ्लावर ऑफ बम्बे कहा जाता था, वो इतनी कम उम्री में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शादी के रिश्ते में चली जाए। और फिर बम्बे में 1916 में वही हुआ जो हर जगह होता आया है कि बड़े सख्त पहरे बिठा दिए गए। रति के आने जाने पर पाबंदियां, उसके मिलने पर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किसी तरह से उसकी मुलाकात न हो, सारे हरबे अख्तियार किए गए। और चूंकि रति अभी 16 साल की थी और उसको 18 साल जब इंसान को खुद मुख्तारी मिलती है उसमें अभी 2 साल बाकी थे, तो फैमिली ने यह फैसला किया कि इसको किसी भी तरह से ख्यालात तब्दील करने पे मजबूर किया जा सके। 2 साल गुजर गए इन सख्त पाबंदियों के दौरान और आखिर रति 18 साल की उम्र को पहुंची। उनकी फैमिली के लिए ये बहुत खुशी का मौका था और वहाँ बम्बे के ताजमहल होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया गया। और उस मौके पे रति के वालिद उन्होंने एक तकरीर की, मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पे अचानक ड्रामाई अंदाज में रति खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, थैंक यू पापा, मेरे पास मोहम्मद अली जिन्ना का शादी के लिए प्रोपोज़ल आया है और मैं उसको कबूल करती हूँ। अब ये अल्फाज थे तो गोया वहाँ पर तो जैसे क़यामत का समा पैदा हो गया। फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा धचका था, लेकिन किसी न किसी तरह से इस मरहले में से निकले और फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश की कि रति को राग़िब किया जा सके कि वो इस शादी से अपना ख्याल हटा लें, लेकिन वो नहीं हटी। और चंद हफ्ते के बाद अप्रैल में उन्होंने
इस्लाम कबूल किया एक मौलाना साहब के हाथ। उनका इस्लामी नाम मरियम रखा गया और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपना निकाह पढ़वाया। इस तरह से रती बाई मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी शरीक हयात की हैसियत से उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई। जो इब्तदाई चंद साल थे शादी के, वो फेरी टेल्स की तरह थे। बहुत खूबसूरत साल गुजरे। ये जो कपल था ये बड़ा पसंद किया जाता था हर जगह पर। दोनों विटी थे, अच्छे थे, स्मार्ट, गुड लुकिंग, और उन दोनों का एक दूसरे के साथ जो प्यार था वो जाहिर है कि वहाँ पर लोगों को बहुत मुतासिर करता था। हर तकरीब में उनको बुलाया जाता था। और चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी हद तक एक स्टेबल लॉयर, लीडिंग लॉयर के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुके थे, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, रेल पेल थी। इसलिए अक्सर ये जोड़ा यूरोप के दौरों पे निकल जाता। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरी। तकरीबन शादी के 1.5 साल के बाद अगस्त 1919 में उनके यहाँ औलाद भी हुई। दीना के नाम से बेटी पैदा हुई। लेकिन बेटी की पैदाइश भी इस जोड़े की जो खूबसूरत जिंदगी थी उसमें किसी किस्म का कोई असर न डाल सकी। चंद साल इसी तरह गुजर गए। लेकिन चंद साल के बाद हालात में तब्दीलियां रूनमा शुरू हुई और एक दूसरे के साथ जो कुर्बतें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता शिकायत और शिकवों में बदलने लगीं। इस सूरत हाल को समझने के लिए दोनों के जहनी पस मंजर का आपको जायजा लेना होगा। रती अपना पूरा खानदान छोड़ चुकी थी। न सिर्फ खानदान बल्कि पूरी पारसी कम्युनिटी ने उसके साथ एक तरह का कतई ताल्लुक किया हुआ था। कोई मिलना जुलना, उठना बैठना, कोई दावत, किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के एक सरकर्दा लीडर थे, वो पॉलिटिकल आइसोलेशन के फेज में से गुजर रहे थे। कांग्रेस में गांधी, नेहरू वो सेंटर स्टेज पे आ चुके थे और मोहम्मद अली जिन्ना को एक तरह से तन्हा छोड़ दिया गया था। तो वो उस कर्ब में से गुजर रहे थे जो आइसोलेशन का कर्ब था। तो वो उस दौर में से गुजर रहे थे जिसमें उनको एक जज्बाती सहारे की जरूरत थी। उधर रति ये महसूस करती थी कि मैंने सब कुछ इसके लिए छोड़ा और अब ये मुझे उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है और ये अपने मामलात में उलझ गया है। तो दोनों की शिकायत और शिकवे एक दूसरे के साथ पैदा होने लगे थे। तो यूं खानदान के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर दूरियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गईं। अब मोहम्मद अली जिन्ना एक तरफ वकालत भी करते थे, उसके लिए उनको रातों को जागना पड़ता था, काम करना पड़ता था। दूसरी तरफ सियासतदान भी थे। मुस्लिम लीग के एक लीडर की हैसियत से वो उभर चुके थे और उनको मुस्लिम लीग के लिए भी काम करना था। तो जब वो इतने काम में मशगूल हो गए तो उसको रति ने इस तरह से लिया कि ये उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और यूं एक वक्त ऐसा आया कि रति अपनी बेटी दीना और अपने शोहर को छोड़कर और ताजमहल होटल के एक स्वीट में मुंतकिल हो गईं। ये 1928 की बात है। वहीं क़याम के दौरान रति को बीमारी लाहक हो गई। रति की वालदा अपनी बेटी को लेके पेरिस चली गईं और वहाँ पर बड़े अरसे तक वो एक नर्सिंग होम में एडमिट रहीं। वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन 1 महीने तक उनके साथ रहे, उनकी तेमादारी की, उनका ख्याल रखा, क्योंकि वो उनको चाहते बहुत थे लेकिन ख्यालात एक दूसरे के साथ अब उनके मेल नहीं खाते थे। उसी साल अक्टूबर के महीने में रति ने एक खत तहरीर किया मोहम्मद अली जिन्ना के नाम, और ये रोमानवी अदब का एक शाहकार खत है जिसमें मोहब्बत का इजहार भी है और शिकवे शिकायतें भी हैं। उस खत के बाद भी रति की तबीयत संभल न सकी और आखिर अपनी 29वीं सालगिरह फरवरी 1929 को उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से कायदे आज़म की इज़्दिवाजी ज़िंदगी अपने इख्तिताम को पहुंची।
मोहम्मद अली जिन्ना रति को कितना चाहते थे, उसका अंदाजा दो बातों से होता है। एक तो यह कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को लोगों ने पब्लिकली 2 दफा रोते देखा। एक दफा जब रति की मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था, उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना रोए, और दूसरी मर्तबा जब वो पाकिस्तान बनाने के हवाले से अगस्त 1947 को कराची के लिए रवाना हो रहे थे, तो आखिरी मर्तबा रति की कब्र पर जब उन्होंने हाजिरी दी तो वहां पर वो अपने आंसू नहीं रोक सके। एक और रिवायत यह है कि उनके एक मुलाजिम ने उनके बायोग्राफर को बताया कि रति के इंतकाल के बाद कभी कभी ऐसा होता कि रात को अचानक जिन्ना साहब जाग जाते। वो उस मुलाजिम से कहते कि वो संदूक ले आओ, और उस संदूक में रति के कपड़े और उसकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई होती। वो संदूक खुलवा के उसमें से कपड़े निकाल के, वो चीज़ें निकाल के अपने सामने फैला देते और देर तक उनको देखते रहते, और फिर अपने आँखों में नमी लिए हुए आखिर फिर वो उन कपड़ों को उस संदूक में बंद करते और उसके बाद फिर उसको वापस रति के कमरे में रखवा देते। रति के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आई। ये वो खिला था जो कभी पूरा नहीं हो सका। अलबत्ता फातिमा जिन्ना ने अपने तौर पर उनकी बहुत केयर की, सियासत में उनका साथ दिया, और एक बहन की हैसियत से उन्होंने अपने भाई का भरपूर हक अदा किया। अगली किस्त में हम इंशाअल्लाह ताला जिन्ना की ज़िंदगी के बाकी वाक़यात का जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।